हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के टॉप 30 क्वेश्चन आंसर जो आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक राजनीतिक दर्शन का पिता मैकियावेली को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आंसर है भूकंप समघात रेखा। समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा भूकंप समघात रेखा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर भारत में शिवालिक या उप हिमालयी क्षेत्र के समानांतर फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? तो उत्तर भारत में शिवालिक या उप हिमालयी क्षेत्र के समानांतर फैले समतल मैदान को भावर कहा जाता है, ठीक है, भावर कहते हैं। देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है बांगर कहा जाता है, ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। तो आप इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किसी परमाणु के रासायनिक बंध बनाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो किसी परमाणु के रासायनिक बंध बनाने की क्षमता को जो है क्या कहा जाता है? संयोजकता कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संयोजकता कहा जाता है, ठीक है, संयोजकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है? तो यहाँ पर देखिए, आउटू ग्रंथि जो है, आउटू ग्रंथि जिसे इंग्लिश में थॉराइड ग्रंथि कहते हैं, यह गर्दन में गला के पास स्थित होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन अखबार का जो है गांधी जी ने कहाँ पे प्रकाशन किया था? दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में इसका संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पोटाला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है किससे संबंधित है? तो पोटाला पैलेस जो है, पोटाला पैलेस यह संबंधित है दलाई लामा से, दलाई लामा से संबंधित है पोटाला पैलेस। और यह कहाँ स्थित है? तो यह तिब्बत के लहासा शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो किताब उल हिंद की रचना अल बरूनी ने की थी। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और इसने ही किताब उल हिंद या तहकीक हिंद नामक किताब की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? देखिए, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह, ठीक है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। इनका पूरा नाम है नंद किशोर सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व डोपिंग विरोधी संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है मॉन्ट्रियल में। देखिए, विश्व डोपिंग विरोधी संस्था को इंग्लिश में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी कहते हैं, ठीक है, और इसे शॉर्ट में वाडा के नाम से जाना जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय खेलों में ड्रग्स के बढ़ते प्रचलन को रोकने के लिए बनाई गई एक विश्व स्तरीय स्वतंत्र संस्था है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? वाडा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1999 ईस्वी में, वर्ष 1999 ईस्वी में की गई थी। वर्तमान में वाडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन भारतीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन भारतीय संघ की स्थापना जो है कब हुई थी? 1958 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, 2 अक्टूबर 1958 ईस्वी को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई थी? तो भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई थी? 1984 ईस्वी में की गई थी, 1984 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, सबसे उच्च श्रेणी का कोयला किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो सबसे उच्च श्रेणी का कोयला गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है, गोंडवाना क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन का विशेष प्रावधान है? तो देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 पूर्वोत्तर राज्यों में
जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन का विशेष प्रावधान जो है यह किया गया है 6ठी अनुसूची में। ठीक है, 6ठी अनुसूची में है इसका प्रावधान। और इन 4 राज्यों को छोड़कर शेष राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन का प्रावधान 5वीं अनुसूची में है। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय मूल के लेखक कौन थे? तो मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय मूल के लेखक कौन थे? तो वह थे वीएस नायपाल। ठीक है, वीएस नायपाल थे जिन्हें ये प्रथम भारतीय मूल के लेखक थे जिन्हें मैन बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था। इन्हें यह पुरस्कार जो है 1971 ईस्वी में 1971 में इनकी पुस्तक इन अ फ्री स्टेट के लिए प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? यानी शास्त्रीय नृत्य ओडिसी जो है, ओडिसी किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो यह ओडिशा राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ओडिशा राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है? ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है? तो इसकी यूनिट है डेसिबल। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण की यूनिट डेसिबल है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था? तो क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था? तो यह वर्ष 1975 ईस्वी में आयोजित हुआ था इंग्लैंड में, और इसे किसने जीता था? वेस्ट इंडीज ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया या रुधिर कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि है? देखिए, ल्यूकेमिया एक प्रकार का रुधिर कैंसर है। ठीक है, ब्लड कैंसर है। इसमें शरीर में जो है, इसमें शरीर में श्वेत रुधिर कोशिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी की संख्या जो है, डब्ल्यूबीसी की संख्या में असामान्य वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ल्यूकेमिया में डब्ल्यूबीसी की संख्या में असामान्य वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? ए सूटेबल बॉय इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विक्रम सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? तो बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? आर्गन गैस भरा होता है। ठीक है, बिजली के बल्ब में आर्गन गैस भरा होता है। और बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो वह टंगस्टन धातु का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है, क्योंकि तंबाकू में निकोटीन होता है। ठीक है, निकोटीन होता है तंबाकू में, निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में, इसलिए तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। क्या पता लगाया जाता है? गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाया जाता है? तो इसके द्वारा जो है धारा, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का कारण है? अम्ल वर्षा किस कारण से होता है? तो देखिए, अम्ल वर्षा का कारण है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस खेल से गीत सेठी खिलाड़ी संबंधित हैं? गीत सेठी ये एक भारतीय खिलाड़ी हैं और ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये बिलियर्ड्स खेल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की पावर को किस में मापा जाता है? लेंस की पावर को, लेंस की क्षमता को किस में मापा जाता है? तो इसे डायोप्टर में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर ग्राइंडर में प्रयोग किया जाता है? कौन सा मोटर है जो ग्राइंडर में प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, ग्राइंडर में कैपेसिटर स्टार्टर, कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ग्राइंडर में कौन सा मोटर प्रयोग किया जाता है? कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ था? पोलो खेल का प्रारंभ किस भारतीय राज्य में हुआ था? तो इसका प्रारंभ हुआ था मणिपुर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, किस गति के कारण सी सॉ पर बच्चा ऊपर नीचे जाता है? सी सॉ जो गेम है इसमें बच्चा ऊपर और नीचे किस गति के कारण जाता है? दोलनी गति के कारण जाता है। ठीक है, दोलनी गति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है यह, निम्न में से किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह, ठीक है, शुक्र ग्रह के वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे जीके के टॉप 30 क्वेश्चन आंसर। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।